मेराज की रात है, मुस्नद अहमद की हदीस है। नबी अलैहिस्सलाम अपने रफीक सफर मेराज वाले जिब्रील के साथ जा रहे हैं। कुर्बान जाऊं मेरे पाक पैगंबर के दो सफर बड़े शान वाले नुमाया हैं। एक को मेराज कहते हैं जो सिदरतुल मुंतहा से ऊपर तक है, और एक को हिजरत कहते हैं जो मक्का से मदीना तक है। इन दोनों सफरों में आपके साथी गुजरे हैं। आसमानों के सफर में आपके रफीक नूरियों के सरदार जिब्रील थे, और हिजरत की सफर में आपके साथी और रफीक सारी कायनात में नबियों के बाद सबसे अफजल तरीन इंसान अबू बकर सिद्दीक थे। काश कि मुझे वक्त इजाजत देता तो मैं आपको कुछ मुमासलत तो दिखा देता उन दोनों रफीकों की, कि फर्क क्या है। जिब्रील भी रफीक हैं, सिद्दीक भी रफीक हैं। चलते हैं, फरमाया चलते हुए मैंने खुशबू महसूस की। क्या महसूस की? अल्लाह, मैंने खुशबू महसूस की। अल्लाह अकबर। मैंने पूछा या जिब्रील, मुझे खुशबू आ रही है, महक आ रही है, ये कहां से आ रही है? जिब्रील ने कहा ये खुशबू और महक आ रही है फिरौन की बेटी की कंगी करने वाली माशता की। फिरौन की बेटी को कंगी करने वाली और उसकी औलाद की खिदमत करने वाली औरत की कब्र से आ रही है, वहां से खुशबू आ रही है। अल्लाह अकबर। नबी अलैहिस्सलाम फरमाते हैं मैंने पूछ लिया जिब्रील क्या मामला है उनका। फरमाया या रसूल अल्लाह, फिरौन बादशाह था और ये उसकी बेटी की खादमा उसे एक दिन कंगी कर रही थी बालों में, और इसके हाथ से कंगा गिर गया। जैसे कंगा गिरा तो उठाते हुए इसने कहा बिस्मिल्लाह। तो फिरौन की बेटी ने कहा अभी, यानी आपने जो बिस्मिल्लाह अल्लाह के नाम से, ये मेरा बाप मुराद ले रही हो? कहने लगी नहीं, रब्बी व रब्ब अबी का अल्लाह। तेरा अब्बा नहीं, वो क्या है? अल्लाह वो है जो मेरा भी रब है और तेरे बाप का भी रब है। वो उठ गई गुस्से में, कहने लगी जाके अब्बा को बतला दूंगी। बताऊं? जायका ईमान का ऐसे पता चलता है, ये नहीं नौकरी चली जाएगी जी, ये हो जाएगा वो हो जाएगा, नहीं नहीं, इतनी बड़ी मसनद पे बादशाह की घर की खादमा है, कहती है बतलाओ जाके, बतलाओ, बता दो उसे कि मैं जिस रब को मानती हूं वो तेरे बाप का भी रब है और मेरा भी रब है, बतलाओ। जाके उसने बतलाया। फिरौन ने कहा हाजिर किया जाए उसे। आ गई ये ईमान की लज्जत चखने वाली आ गई। जैसे आ गई कहने लगी हल्लक के रब्बन, क्या मेरे सिवा तेरे लिए कोई रब है? कहने लगी रब्बी व रब्बु का अल्लाह, मेरा रब्बी और तेरा रब्बी कौन है? अल्लाह है। कहा पता है तूने इतना बड़ा जुर्म किया है, इसकी सजा मालूम है? कहने लगी मुझे इसकी सजाओं की कोई परवाह नहीं। आसे तमगर हुनर आजमाए, आसे तमगर हुनर आजमाए, तू तीर आजमा हम जिगर आजमाए। तो मर्जी है का? ने कहा फिर ठीक है। बहुत बड़ा कड़ा लाया गया, कड़ाही में आग तेल खूब उसे दहकाया जा रहा है। ये बांधी हुई लाई जा रही है। दूध पीता बच्चा झोली में है। हरिपुर वालों जरा इस दिल के लोथड़े को सामने करो ना, इस गोश के लोथड़े को, समझ में आता? दहकती हुई आग है,
तेल जोश मार रहा है। फिरौन कहता है तैयार है। वो कहती है मैं रब को छोड़ने वाली नहीं, जिसको रब मान लिया है अब उससे गद्दारी नहीं हो सकती। उसके सामने जब उसके बेटे को उठाया जाने लगा, इतना बदबख्त था कि कहा इसका बेटा पहले डालो, शायद ये बेटे की वजह से तड़प उठे, मां है ना, तड़प जाए और अपनी बात से हट जाए। जब बेटे को उठाया जाने लगा, उस तेल के कड़ाही के करीब किया जाने लगा। मां आखिर मां होती है, लरज उठी। जब लर्जी, रब ने ऐसी लज्जत दी कि गोद का बच्चा बोल उठा और कहने लगा या उम्मी इस्बिरी इस्बिरी इन्नके अलल हक, मेरी मां सबर कर, तू हक पर है। अम्मा जान डट जा, तू हक पर है। बस इस बात ने उनके दिल मजबूत कर दिए। जब बच्चे को डाला, बिल्कुल गोश्त पिघल गया और हड्डियों का ढांचा आ गया, सफेद हड्डियां। तो पता है जब उसको डालने लगे, कहा तेरा कोई अरमान है? जज पूछता है। कहने लगी हां मेरी एक आरज़ू है। तेरा कोई अरमान है? कहने लगी हाँ, वो ये है कि जब तू मुझे जला दे तो मेरी हड्डियां मेरे बेटे की हड्डियों के साथ दफन कर दे। मुझे अपने बेटे से दूर ना कर। उठाया, कहने लगे ठीक है, आपको ऐसे ही दफन करते, आपकी ये बात मानी जाएगी। उसे डाल दिया गया, जल गई। वो हड्डियों का ढांचा उठा के जहां दफन किया गया बेटे के साथ, सदियां गुजरने के बाद भी मेरे मुस्तफ़ा को अल्लाह ने वहां की महक संगवा दी है। क्या महक है तेरी ईमान के ऊपर डटने की कि तेरी महक मेरे मुस्तफ़ा के नाक तक पहुंच गई। दोस्तों, जिस शख्स ने इस जायके को चखा है उसे कोई हटा नहीं सका अपनी बात से। मैं अपने उन सुनने वालों से कहता हूं जिन्होंने ईमान कबूल किया है, बहुत सारे लोग बेफज़लिल्लाह इन 2 सालों में कई लोगों ने अल्लाह के फजल से कलमा पढ़ा है। तो मैं उनसे ये कहना चाहता हूं कि अल्लाह हमें और आपको लज्जत ईमान नसीब कर दे और अल्लाह हमें इस्तिकामत अता फरमाए। अगर वक्त होता मैं तफसील से बात करता, अल्लाह अमल की तौफीक।